साथ व्यवहार किया है इसकी सजा तुझे ऊपर वाला जरूर देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अगर तू पुलिस इंस्पेक्टर है तो जो तेरे मन में आएगा वो करेगा। मर्यादा में रहना सीख पुलिस इंस्पेक्टर। ए तुम इन पुलिस वालों पे इतना गुस्सा काहे को है रहे हो? का कर दिया तुम्हारे संग ने? जो तुम इतने आग बबूला है रहे हो? क्या कर दिया? लड़के भगवान से दुआ मांग, जो इसने मेरे साथ किया है किसी और के साथ ना करे। जिस टब के ऊपर तू बैठा है ना, इसने मेरे को इसमें डुबा डुबा कर पूछताछ करी है खजाने की। और मैं इससे खजाने के बारे में मना करता गया और ये मेरे को पानी में डुबाता गया। मैंने इससे जितनी बार खजाने की मना करी है ना, इसने मेरे को उतनी बार पानी में डुबाया है। फिर मैं आखिरकार बेहोश हो गया। बुड्ढे शुक्र कर हमारा जो हमने तेरे को खतरनाक सजा नहीं दी। अगर हम तेरे को खतरनाक सजा देते ना तो तू अब तक जिंदा नहीं बचता। ए बड़े अजीब पुलिस इंस्पेक्टर हो तुमने यूं पानी में डुबा के तो बेहोश कर दिए और यूं कह रहे हो कि खतरनाक सजा ना दी, ना खतरनाक सजा ना दी। यूं अंकल पानी में डूब के बेहोश हो गए और तुमको यूं खतरनाक सजा ना लग रही? हमारा काम है लोगों के मुंह से सच उगलवाना। अगर वो राजी राजी सच नहीं बताएगा ना तो हमारे पास बहुत तरीके हैं सच उगलवाने के, जिसमें से यह भी एक तरीका था। अपने इन तरीकन में सुधारो। यू कोई अच्छी बात थोड़ी है तुम का आदमी पानी में डुबा रहे हो और मर जाते तो यूं फिर क्या होता? बहुत से तरीका हम पे सच उगलवाने के, ना सच उगलवाने के। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू लड़के, लगता है तेरे को भी सजा देनी पड़ेगी। तू कोई अभिनेता नहीं है जो तू हमारे सामने ऑर्डर चलाएगा। इसे भी उल्टा लटकाओ, इसकी बहुत जबान चल रही है। उल्टा लटकाओगे तुम? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी सजा ना देनी चाहिए। तुम खामखा को उल्टे लटकाने की बात कर रहे हो। मैं बस तुम्हें बताता रहा कि कायदे पूछताछ के लिए इतनी खतरनाक सजा ना देनी चाहिए। तुम खामखा का ये भी उल्टा सीधा लटका रहे हो, पानी में डुबा रहे हो। मैं तो बस इन्हीं बातों में बता रहा तुमको। मैं कहे तुमसे ज्यादा बोलूंगा? तुम पुलिस इंस्पेक्टर और हम एक आम नागरिक है, तो हम तुमसे कैसे फालतू बोल जाएंगे? फालतू बोलकर यूर कह रहा है, हम कैसे फालतू बोल जाएंगे? ना फालतू ना बोलो। मैं फालतू थोड़ी बोलो। मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ तुमसे। मैं तुमसे कहीं फालतू बोलूंगा? तुम्हारी कसम मैं फालतू नहीं बोलूं तुमसे। तुम तो मेरे बाबा समान हो और मैं अपने बाबन से उल्टा बोल जाऊंगा। आज तक भज्जी अपने बाबा से उल्टा नहीं बोला तो पुलिस इंस्पेक्टर बाबा जी से उल्टा कैसे बोल जाएगा भज्जी? तुम्हें सोचा यह बात है? अब ऐसा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ सारे के सारे। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम सबको सलाखों के पीछे डाल दूंगा। निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। अपने दिमाग खराब मत करो, तुम जा रहे हैं। आ जाओ सब, नहीं तो यूं सलाखों के पीछे डाल देंगे हमें। आखिरकार भज्जी ने कर दिखाया, खज्जी कर दिखाया। भज्जी बिल्कुल सही बोल रहा था, लॉटरी टिकट में उसके दोस्त का ही नंबर निकलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो पापा तुम। आखिरकार भज्जी ने अपने दोस्त को खरबपति बनाई दिया। अब धनुआ के पापा धनुआ को कभी भी घर से बाहर न निकालेंगे। अरे तू घर से निकालने की बात को छोड़, तू यूं सोच धनुआ के पापा कितना खुश होंगे जब उसको पता चलेगा कि उनका बेटा खरबपति बन गया है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो पापा, तुम सही बोल रहे हो। कहाँ वो अपने बेटा को लखपति बनाने के सपने देख रहे होंगे और आज उनका बेटा खरबपति है। खरबपति बहुत खुश होंगे धनुआ के पापा जब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा अमीर बन गया। अरे तुम दोनों बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? मम्मी भज्जी के दोस्त को लॉटरी टिकट में नंबर निकल आया। मम्मी भज्जी का दोस्त अब खरबपति बन जाएगा, खरबपति। अरे खज्जी बेटा, खरबपति बन जाएगा नहीं, खरबपति बन गया। अब उसको बस अपने पैसे ही तो लेने जाने हैं। वो खरबपति बन गया है, सुधर गई उसकी जिंदगी। अरे तुम दोनों धनुआ की बात कर रहे हो क्या? हाँ मम्मी धनुआ की बात कर रहे हैं हम। भज्जी ने अपने दोस्त को आखिरकार खरबपति बनाई दिया। यूं हो करे दोस्ती जो अपने दोस्त की जिंदगी सुधारने के लिए भज्जी ने करो। सही कह रहा हूँ ना पापा? मैं तुम्हें बताओ आजकल ऐसे दोस्त मिल जाएंगे यार दुनिया में। भज्जी ने कितना दिमाग लगाया धनुआ को खरबपति बनाने के लिए। 15-20 दिन घर से बाहर रहे हो भज्जी अपने दोस्त को खरबपति बनाने के लिए। कौन दोस्त ऐसा कर सकता है? सही बोल रहा हो खज्जी बेटा, तू मुझे अपने बेटे पर नाज है। करता है वो थोड़ी बहुत हरकतें, पर वो दिल और दिमाग से काम लेता है। सही बोल रहे हो पापा, तुम सही बोल रहे हो। मिला भज्जी पे कॉल और उसको बता लॉटरी टिकट में उसके दोस्त का नंबर निकल गया, बन गया उसका दोस्त खरबपति। हाँ अभी कर रहा हूँ पापा, वो चार्जिंग पे लग रहा हूँ। मेरे मोबाइल में लेके आऊंगा अभी निकाल के। वैसे अंकल तुम्हारा गुंडापना निकाल दिया पुलिस वाले ने आखिरकार। कहाँ सबको पहले तुम्हारे कारनामे सुना कर रही हमें कि मेरे पापा यहाँ शहर के सबसे बड़े डॉन हैं। मेरे पापन के सामने कोई नहीं बोल सकता। पर आज जेल में पता चली कि शहर के डॉन के सामने पुलिस वाले बातें बोल ही न सके, बल्कि वाको डुबा डुबा के मार भी सके। भज्जी मुंह बंद कर ले अपना, सुनी? बहुत बकवास कर रहा तू मेरे पापन से। सबो मैं बकवास ना कर रहा हूँ, जो हकीकत है वह बात बता रहा हूँ मैं।
तो को पता तेरे पापा ने जब हम गुफा के अंदर से किडनैप करवाए गए, तुम तो सही सलामत घर भेज दी, और मैं, धनुआ, मेरे पापा और मेरा भैया एक एक ऐसे कमरा में बंद कर दिए, पता ना कैसा कमरा है। और धनुआ को तो रस्सी से उल्टा बांध के लटका रखो, जैसे आज यूं लटके पड़ेगा जेल में। और या ते पूछ रहे कि बता खजाना कहाँ है, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। पूछ ले धनुआ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यूं रस्सी से उल्टा लटका रखो ना लटका रखो। ए भज्जी छोड़ा बिन बातल ने, जो है नो है गो। मैंने तो छोड़ ही देंगे यू बातें, जब सब ऐसा बोल रही है तो मोते मैं यही मारे यहाँ के पापन की हकीकत बता रहा हूँ, कैसे यहाँ के पापा कैसे ना है। अब मोको तुम्हारी यू बात समझ में ना आ रही, तुम जेल में इतना टॉर्चर हुए कैसे? तुम्हें तो कुछ ना कुछ प्लानिंग लगा लेनी चाहिए, इतनी डुबाने बुबाने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। तुम का बात के डॉन हो? डॉन कोई ऐसे हो मैं जो पानी में डुबा के बेहोश है। वो तो पहले से ही भाप लेते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अब मेरे को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। लड़के मेरी औकात इतनी है, मैं उस पुलिस थाने को जड़ से खरीदूंगा और उन पुलिस वालों को भी। पर जब तुमको पता चले कि तुम्हारा जिंदगी भर का चुराया हुआ खजाना गायब हो गया है तो दिमाग काम नहीं करता लड़के। तुझे पता भी है उस खजाने की कीमत क्या थी? उस खजाने से मैं पूरे शहर को खरीद सकता था, इतना खजाना था वो उस गुफा के अंदर। पर मैं अपने खजाने को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा चाहे वो कहीं भी हो। अब छोड़ इन बात ने, वैसे तुम्हारी एक बात और पता चली है मेरे को। कौन सी बात? अरे यू जो तुम्हारे चांद पर टोपी लग रही है, मैं तो सोच रहा तुम फैशन के मारे या टोपी लगाओ, पर आज तुम जब उल्टे लटके हुए देखे मैंने तब पता चली है कि तुम टकले हो तो यही मारे या टोपी लगाओ। बेटी आजा, अगर मैं इसके साथ थोड़ी देर रहा ना तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। धनुआ सब्बो तो बड़ी मतलबी लिख रही, जब यहाँ के पापा जेल में उल्टे लटका रखे तब तो भज्जिया याद कर रही कि भज्जी तू ही बचा सकता है मेरे पापन को, और अब चुप चली रही। पापा के संग धन्यवाद भी ना कह गई कि बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा मेरे पापा ने बचाने के लिए। काम निकलने के बाद सब भूल जाए। ए भज्जी ऐसा ना जैसे तू सोच रहा है, वो अभी थोड़ी टेंशन सी में तो यही मारा चुपचाप लेकर गई है, समझा? हेलो, कांग्रेचुलेशन भज्जी, तेरे दोस्त का लॉटरी टिकट में नंबर निकल आया, बन गया वो खरबपति। का अरे क्या कर रहा हो, तेरा दोस्त खरबपति बन गया? भैया सच बोल रहा है ना तू? एक बार तेने नंबर ढंग से देख लिया ना, क्या बताया उनने? अरे एक बार ना हमने 10 बार देख लिया, तेरे दोस्त कोई नंबर निकला है। यस, हाँ? ये बहुत बढ़िया। ए भज्जी बाबरो है वो का तू? ए बात तो बता, क्या बात है, कैसे नाच रहे हो? आज 500 रुपया खर्च करने पड़ेंगे तो काय को? अरे काय को कर रहा है, अब तू बन गो खरबपति। तेरे नंबर लिखा रहा उनने लॉटरी टिकट में। ए मादर चोद ने एक भी खुशी नहीं तेरे चेहरा पे। धनुआ, ओ धनुआ। हाँ बोल। अब तो नेकाद मुस्कुरा ले, खरबपति बन गो तू। यार मोको बिल्कुल भी विश्वास ना है कि मैं खरबपति बन गो। और का अब तो को अपनी हाथ की नस काट के बताऊंगा तू खरबपति बन गया है। वो बात ना है भज्जी, पर एक समय में अजीब सा ही फील कर रहा हूँ। आ जाओ जल्दी, पहले घर पे जाना है, लॉटरी टिकट उठानी है, फिर पैसा लेने भी चलना है। इंतजार कर रहे होंगे वो हमारा। शांत दोस्तों शांत। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ हर साल 2 लॉटरी टिकट विजेता बनते हैं, एक 1 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता और एक 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता। तो आज फिर वह सुहाना दिन आ चुका है जो हमारे यहाँ से एक 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बन के निकलेगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता हमारे यहाँ से पूरे 1 खरब रुपए जीतता है, जो बहुत बड़ी रकम है, जिसे पाने के लिए आप सब कितनी सालों से सपने देख रहे हैं। तो आप सब में से फिर आज वह एक ही इंसान होगा जो पूरे 1 खरब रुपए जीतेगा। तो वह कौन है भाग्यशाली जो पूरे 1 खरब रुपए जीता है? क्या वो आप सब में है? अगर वो आप सबके बीच नहीं है तो वो जहां भी हैं कृपया हमारे पास आइए और अपनी लॉटरी टिकट दिखाइए और पूरे 1 खरब रुपए पाइए। लॉटरी टिकट विजेता का नंबर हमारी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, 1 1 1 1 1। तो जिसका भी यह नंबर निकला है हमारे पास आइए और अपना विनिंग अमाउंट लेकर जाइए। अरे लो, खत्म हुआ इंतजार, अब है खरबपति बनने की बारी। क्या आप ही हो इस साल की 2 करोड़ की लॉटरी टिकट की विजेता? हाँ जी मैं ही हूँ। क्या नाम है आपका? जी धनुआ नाम है, धनुआ। तो धनुआ जी कांग्रेचुलेशन, आप पूरे 1 खरब रुपए जीत चुके हैं अगर आपके पास यह लकी नंबर है तो।
जो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। हाँ, यही नंबर लिख रहा है हमारा, 111111, यही नंबर है हम पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन धनुआ जी, आप पूरे 1 खरब रुपए के मालिक बन चुके हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो धनुआ जी, अब आपको यहाँ पर करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं, तो यहाँ पर आइए और अपने बारे में 2 शब्द बोलिए। जी जरूर बोलेंगे 2 शब्द। बोलिए 2 शब्द, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। 2 शब्द। अबे लोड़ू मादर चोदइये का बिल्कुल के 2 शब्द। ऐसा 2 शब्द बोलने की कह रहे तो तैयो। अपने बारे में नहीं कुछ बता के तू लॉटरी टिकट खरीदने के पहले कैसा हो, और अब तू लॉटरी टिकट का विजेता बन गया, अब क्या करेगा आगे चल के, यू पूछना चाह रहे हैं सब। बोल दिया माइक पे आके झेड़ी 2 शब्द। सॉरी भज्जी, सॉरी। सॉरी भज्जी ना सॉरी। हेलो दोस्तों, माय नेम इज धनुआ। आई एम ए मिडिल क्लास फैमिली। माधर चोद, तो को अभी इंग्लिश का फूफा बनवा दूंगा। हाँ? जब तो पे इंग्लिश आवे ना है, काई को अपनी ऐसी तैसी मरा रहा फिर के मिडिल क्लास फैमिली ना मिडिल क्लास फैमिली। हिंदी में बता दे क्या बताना चाह रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम धनुआ है। बहुत गरीब हूँ मैं, तुम्हारी सोचते भी ज्यादा गरीब हूँ मैं। पर तुम यूँ सोच रहे होंगे, अगर यूँ इतना ही गरीब है तो यार 2 करोड़ की लॉटरी टिकट कैसे खरीद ले। चिंता मत करो तुम, अभी बताऊंगा मैंने कैसे खरीदी लॉटरी टिकट। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा मैं। पर बहुत गरीब हूँ मैं बचपन से ही करोड़पति बनने के सपने देखते आ रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में सवाल बहुत है, कैसे बनूं मैं करोड़पति। फिर मैंने एक टारगेट बनाया, मुझको 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। अब तुम सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या मादर चोद ये बिल्कुल, जब तू इतना गरीब है तो 2 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे कर लेगा तू। इसका भी जवाब है मेरे पास। मैंने 14 साल की उम्र से ही मजदूरी करनी स्टार्ट कर दी, 300 रुपए झाड़ी पर। पूरे 10 साल, वो भी बिना छुट्टी करे, मैं मजदूरी करता गया। अब तुम सोच रहे होंगे 10 साल में 300 रुपए झाड़ी थे, फिर भी 2 करोड़ रुपए ना इकट्ठा कर पाया होगा तू। सही सोच रहे हो तुम, मैं लौड़ा भी 2 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया। मुश्किल से मुश्किल मैंने 30-40 हजार रुपए इकट्ठे करे थे 10 सालन में। 2 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सफर करना बाकी था। ए माधर चोद, काई को मेरे दिमाग के गरम करने ते लग रहा तू। काई को खुराक मांगना चाह रहा तू आज के दिन मोते। तो अभी कहानी बनवा दूंगा, साफ बता दे 2 करोड़ रुपए आए कहाँ थे तो पे। खामखा यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मेरा। वो मजदूरी तो न हुआ मुँह पे कुछ भी इकट्ठा। वो यूं मेरे बगल में खड़ो ना है मेरा दोस्त, या के पापा ने दिए मुझे 2 करोड़ रुपए। तो फिर मैंने उन 2 करोड़ की बिना कुछ सोचे समझी लॉटरी टिकट खरीद ली। फिर मेरी गांड फटे, अब मेरा नंबर निकलेगा या ना निकलेगा। तो भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा नंबर निकाल दिया, तो बन गो आज मैं खरबपति। तो बहुत गरीब हो पहले में, पर अब तो आप खरबपति बन चुके हैं। अब आगे का सफर कैसे तय करेंगे? सफर पैदल ही तय करेंगे घर को, और कैसे तय करेंगे? हम पे का हवाई जहाज धरो। मेरे कहने का मतलब यूं था कि अरे तुम यहाँ के पैसा दो और यहाँ को यहाँ से भगाओ, काय को मुड़ मार रहे हो तुम यहाँ से। बोला आयु, तुम यहाँ से कुछ भी पूछो, यू तुम्हारी बातों का उल्टी जवाब देगो। या कुछ ना पता, यू का पूछना चाह रहे हैं तुमसे, का ना पूछना चाह रहे हैं। पापा की दुआएं लेता जा बेटा, तुझको सुखी घर बार मिले। मैंने तो लात मार दी तेरी गाड़ पर तुझको मुझसे अच्छा बाप मिले। अरे धनुआ के पापा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। का ठीक है जाएगा धनुआ की मम्मी, मैंने अपना बेटा घर से भगा दिया। कितना बुरा बापू मैं, जो पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपना बेटा घर से भगा दिया। अरे आप चिंता मत करो, धनुआ बेटा आ जाएगा घर पर। धनुआ की मम्मी, अब तू भी छोड़ दिन बात करने के, धनुआ घर पे आ जाएगा। अगर धनुआ को घर पे आना होता तो वो कब को आ जाता। बहुत गलत किया है मैंने अपने बेटे के साथ। कौन बाप अपने बेटे को पैसे के चक्कर में अपने घर से भगा देता है? बहुत बुरा बाप हूँ मैं। धनुआ की मम्मी, मोको धनुआ की इतनी याद आ रही है, वो मेरी आंखन के सामने दिखन लगो। मोए लगे पागल है वो दिखूं मैं। और धनुआ के संग वाको दोस्त भी दिख रहा हूँ मोको। अरे तुमको ही नहीं दिख रहे धनुआ और भज्जी, मेरे को भी दिख रहे हैं। कैसे मुँह फाड़ रहे हैं तेरे पापा? अरे इनको ऐसे लग रहा है मैं इनकी आंखन के सामने खड़ा हूँ तो ये सपनों देख रहे हैं। पापा तुम सपनों वपनों न देख रहे, मैं सच में ही आ गया हूँ घर पे। हाँ? एक का है गो, अभी भरोसा न है रखा तुम्हें मुँह पे।
अरे धनुआ के पापा, तुम कोई सपना वपना नहीं देख रहे हो, सच में धनुआ घर पर आ गया है। ए पापा, मैं ही आई हूँ घर पे, तुम सपना वपना ना देख रहे? क्या बार बताऊं तुमको? और यू कोट पैंट, तेने आज तक अपनी जिंदगी में कोट पैंट ना पहरे, तो आज कैसे कोट पैंट में डोल लो है तू? मैं यही मार सोच रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। अब पापा, तुम्हारा धनुआ पुराना वाला धनुआ नहीं रहा, वो बदल गया है। पहले मेरे बैंक अकाउंट में मक्खी भिनक रही थी पापा, पर आज पैसा भिनक रहा है, पैसा। बहुत अच्छा काम किया पापा तुमने मुझे घर से भगाकर। तुम ना ही मुझे घर से भगाते और ना ही मैं गुस्सा होकर उस गुफा के अंदर जाता, ना ही मुझे खजाना मिलता, और ना ही आज मैं खरबपति होता। खरबपति मतलब मोह लगे कहीं खाद वाद की कंपनी में नौकरी लगा ली दिखे तेने। का हो गई खरबपति? एक खरबपति मतलब जौन पे एक करोड़ रुपये ज्यादा पैसा हो गए ना, तो वो खरबपति हो गए। जैसे 100 करोड़ 200 करोड़, तो वाके बाद खरबपति बोले उनको। यू बोल रहा हूँ मैं। 100 करोड़ 200 करोड़ मतलब तो पे 100-200 करोड़ रुपये ज्यादा पैसा आए हैं, और यही मारे तो खरबपति है। गांड पे ऐसी लात मारूंगा, दोबारा भगा दूंगा दोबारा घर पे। हाँ, मेरा मूड मत चटका दोबारा यहाँ पे आके। खरबपति बन गए तुम, खरबपति। इन टाई बेल्ट और कोट पैंट ने पैर के तो मेरे सामने ऐसे खड़ा है और न्योर कह रहा हूँ ऊपर के मुंह पे करोड़ों रुपये ज्यादा पैसा। समझा ले याको धनुआ की मम्मी, यू दोबारा मेरा मूड चटका रहा है। तुम्हें मुंह पे भरोसा ना आना बिल्कुल भी? बताओ फिर मैं तुमको क्या चीज खरीद कर दूं, घर या 4 की गाड़ी या हवाई जहाज? बताओ क्या चाहिए तुमको? मैं खरबपति बन चुका हूँ पापा, मेरे पास इतना पैसा है पापा, इतना पैसा है तुमने कभी जिंदगी में ना सोची होगी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। हो बजाने तो लग रहा है इतनी देर से कि का खरीद के दूं ना का खरीद के दूं, तू पर ढंग से ना समझाई जा रहे कि तू कैसे खरबपति बन गो। एक गाड़ी खरीद के दूं ना बंगला खरीद के दूं? अंकल मैं समझाऊं तुमको, धनुआ ने 2 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीदी, और जौन को लॉटरी टिकट में नंबर निकले ना, तो वह पूरे 1 खरब रुपए मिले। तो फिर वह 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता धनुआ बनो है। धनुआ को लॉटरी नंबर लिख रहा हुआ टिकट में। तो अब तुम्हारा धनुआ खरबपति है, खरबपति। यहाँ पे इतना पैसा है, इतना पैसा है, या पूरे शहर में काय पे ना होगा इतना पैसा है यहाँ पे। हाँ पापा, अब हम गरीब ना रहे, अब हम खरबपति हैं, खरबपति। अब बताओ तुमको, तुमने क्या क्या चीज के सपने देखे? तुम्हारा बेटा उन सपनों को पूरा करेगा? हाँ बताओ जल्दी। अब वो एक रोल्स रॉयल, और एक बड़ा सा बंगला मतलब कोठी, और एक लग्जरी एरोप्लेन, और वह कोठी में 4 नौकर, और यू सब खरीद ही रहे तो हम, और एक पानी का जहाज भी खरीद लेंगे। कहीं टापू वापू पे घूमने को मन करने लगो, आइलैंड वाइलैंड पे, तो वो काम आएगा। और अभी लेने जा रहा होगा बेटा? काय को भाग आया वहाँ पे? मोह लगा पापन के जितने सपने हैं कहाँ, वह हिसाब से मुँह पे पैसा न दिख है। अरे तो एक दिन में सगरा पैसा खत्म हो जाएगा। कोठी में नौकर चाहिए, आइलैंड चाहिए, और हवाई जहाज चाहिए, पानी को जहाज चाहिए, पता ना क्या मांग रहे हैं पापा। अब कौन कौन से सपने पूरे करूँ पापन के? मैं तो सोच रहा हूँ हम जा हिसाब से गरीब है कहाँ, पापन को स्कूटर को सपना होगा तो एक 4 पहिए की